नहीं समझ सकता कि ब्लॉगिंग का क्या मतलब होता है और हम क्या देख, लूना ने खोला, हम क्या दिखाते हैं और सामने वाला क्या देखता है। ये कनेक्शन है। एज अ हाउस वाइफ आप मुझसे कनेक्ट कर पा रहे हो तो बेटर होगा आप प्लीज़ अपने आप को मेंशन करो कमेंट्स में कि आप इस आईडी से आप मेरा व्लॉग्स देखते हो या आपने कभी कमेंट किया है, प्लीज़ मुझे बताइए। और अगर आप ओपन प्लेटफॉर्म पे नहीं बताना चाहते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर दीजिए, मेरी किसी रील पे आप कोई कमेंट कर दीजिए, उसमें बता दीजिए, ताकि मुझे पता चल सके कि मुझे मेरे फैमिली फ्रेंड्स में से भी कोई देख रहा है और अप्रिशिएट कर रहा है मेरे काम को। प्लीज़ मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या देखते हैं मेरे आगे फ्यूचर के लिए, मुझे करते रहना चाहिए कि छोड़ देना चाहिए, कोई स्कोप है या नहीं है। तो प्लीज़ इसी होप के साथ कि आगे भी आप लोगों का प्यार ऐसे ही मिलता रहेगा और मैं अपनी कोशिश तो जारी रखूँगी, उसको नहीं छोड़ने वाली हूँ मैं, क्योंकि मेरा अब दिल ही नहीं लगता बिना कैमरा उठाए, बिना आप लोगों से बात किए, कुछ अधूरा सा लगता है। तो प्लीज़ आगे बढ़ाइए, साथ दीजिए और हो सके तो कमेंट कीजिए, प्लीज़ बताइए कि क्या कमी है, क्या मैं ठीक कर रही हूँ, क्या गलत कर रही हूँ, ताकि मैं और इम्प्रूव कर सकूँ। ठीक है, तो कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। प्लीज़ लाइक कीजिए, बहुत 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 सारे लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और लोगों के साथ, ताकि हम लोग 1000 कंप्लीट करें। और जिस दिन 1000 होंगे ना, आज मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं किसी एक जो भी कमेंट्स करते हैं उनमें से किसी एक से जो भी मेरे साथ कनेक्ट हो पाएंगे, मतलब जिनसे मैं मिल सकूँगी, या तो जो दूर के हैं उनसे वीडियो कॉल पे ब्लॉग में बात करूँगी, या मैं जो दिल्ली से हैं या आसपास से हैं मैं उनसे मिलूँगी पर्सनली। तो 1000 कंप्लीट करने में प्लीज़ हेल्प कीजिए, ताकि हम एक तो अचीवमेंट ले सकें लाइफ में। ठीक है, होपफुली आप लोग इस चीज़ को समझेंगे और मेरा साथ देंगे आगे बढ़ने में। बाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, रादर इट इज़ अ गुड आफ्टरनून। 2 बज गए ना, 3 बज गए हैं। संडे इज़ अ हॉलीडे, बट आज का हॉलीडे बहुत ही बेकार है, सारे बीमार पड़े हुए हैं। मेरा बीपी लो है, समृद्ध को फीवर है, दिया थकावट की वजह से परेशान है, पापा बाहर बैठे हैं, सब बीमार है। मैंने बोला अभी लाइट मत बंद कर, 2 मिनट फिर बंद कर दी, मुझे नहीं पता। तो आज की छुट्टी पे हैं हम। अगर कुछ ऐसा हुआ जो दिखाने लायक हुआ तो दिखाएंगे, बाकी खिचड़ी बन रही है। खिचड़ी बन रही है घर में, खिचड़ी खा रहे हैं कल से, तो कल रात से, मतलब कल रात को तो हमने वो बचा कुचा सारा माल ख़त्म किया था, सुबह से सिर्फ हमने खिचड़ी बनाई है और कुछ नहीं। अभी खिचड़ी ही खाई है, मतलब उठे ही हम 12-1 बजे हैं। चलिए देखते हैं आगे कुछ होता है तो। ले फ़ोन बज गया उठते ही। सुबह से ये टाइम हो गया है, सुबह एक क्लिप बनाई थी, उसके बाद सब सो रहे हैं, सारा दिन हो गया सबको सोते सोते। अब भूख लगी है, समृद्ध को थोड़ा सा वो हो रहा है, बेचैनी सी हो रही है कि कुछ खाया नहीं जा रहा ना, फीवर जो है। सुबह मैंने क्या बनाया था, सुबह मैंने खिचड़ी बना दी थी। कोशिश कर रही हूँ कि ज़्यादा बर्तन ना हो, क्योंकि खुद ही मांजने हैं 2-3 दिन, तो हिसाब से बर्तन यूज़ करो। मांज दिए वैसे मैंने, साथ के साथ मांज दिए थे सारे बर्तन। अभी जोड़ती हूँ, सुबह से दूध मंगा रखा है, उठा नहीं जा रहा तो दूध भी नहीं उबाला सुबह से। अभी दूध उबालती हूँ, चाय बनाती हूँ थोड़ी सी, और समृद्ध के लिए कुछ खाने के लिए बनाती हूँ। देखो यहाँ पे पूरा गंजा हो गया मेरा सिर, ये देख रहे हो, ये पूरा गंजा हो रहा है। सब्जी भी अभी कुछ समझ नहीं आ रही क्या बनाऊँ, क्योंकि उसको किसी भी चीज़ का टेस्ट नहीं आ रहा। पर मैं सोच रही हूँ लौंगी बना लेती हूँ, सफ़ेद लोबिया, तो दिया भी खा लेगी। खिचड़ी निकालती हूँ, इसी कुकर को साफ़ करती हूँ, दूसरा कुकर के अंदर नहीं करूँगी। चाय बनाती हूँ, दूध उबालती हूँ, और साथ में थोड़े से फ्रेंच फ्राइज़ कर लेती हूँ, समृद्ध को अच्छा लगेगा। चलिए करते हैं काम। बाकी ना आज इतनी लू चल रही है, इस खिड़की के आगे खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा, आधा शीशा नहीं है ना इस खिड़की का, तो सीधी लू मुँह पे आ रही है। अभी मैंने वो वाली विंडो तो बंद ही कर दी थी दिन में, बालकनी वाली विंडो को तो मैंने बंद कर दिया था कि बहुत ज़्यादा लू आ रही थी, तब जाके ये कमरा थोड़ा खड़े होने लायक हुआ, नहीं तो ऐसे आग लग रही है आज तो, बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। आई तो मैं खाना बनाने थी, पर खाना प्रॉपर खाने का मन ही नहीं कर रहा आज किसी का, तो फ्रेंच फ्राइज़ तले हैं ताकि समृद्ध का थोड़ा टेस्ट चेंज हो सके। साथ में पनीर के पकोड़े बना रही हूँ, बेसन घोल लिया, और ये क्या है, ऑनियन रिंग्स बना रही हूँ। करते करते मैं नाम ही भूल गई, ऑनियन रिंग्स भी तल रही हूँ। तो बस ये घुल चुका है मेरा बेसन, और ये दूध भी उबल चुका है। बस चाय मैंने ही पीनी है, तो 1 ही कप चाय रखनी है, तो सारा कुछ हो जाएगा। जब लास्ट पकोड़ों का लॉट होगा तब चाय रखूँगी, 2 मिनट में बन जाएगी। प्राइस तो मैं दिया ही, ये ऑनियन रिंग्स हैं, देखो
ये बिना आलू वाले हैं। एक और भी बनते हैं, वो आलू डाल के बीच में भर के फिर उसको बेसन में रोल करके तब बनाते हैं, और उसमें प्याज का टेस्ट ही खो जाता है आलू के अंदर, तो इसलिए ये प्लेन वाले हैं। और उसके बाद पनीर के थोड़े से हैं, ज़्यादा नहीं। बच्चे खा रहे हैं अंदर, दिखाऊं? मुँह का टेस्ट कुछ फ़र्क हुआ? चाय लेगा? तू लेगी चाय? गुड मॉर्निंग एवरीवन, होपफुली सब अपने घर में बढ़िया होंगे। हम भी ठीक ठाक हैं, तबीयत में काफ़ी सुधार है। गर्मी की वजह से हो रहा था शायद, कल बहुत ज़्यादा अनईज़ी हो रही थी मैं। और सच बताऊं, कल से ये एसी लगातार चल रहा है और अब इसको लोएस्ट टेम्परेचर पे रखा हुआ है, पर कूलिंग के नाम पे कुछ नहीं है। गुड मॉर्निंग हो रही है सफाई के साथ, क्योंकि विनीता नहीं आएगी 2-3 दिन, उसकी तबीयत ख़राब है जब तक। कल भी रात को बर्तन करके सब सोई थी। रात को 12 बजे बच्चों को भूख लगी थी तो पुलाव बनाया था टमाटर वाला, तो काफ़ी लेट सोए थे। तो आज उठे भी लेट हैं, 11 साढ़े 11 बजे के करीब उठे हैं हम सारे। पापा तो सुबह चले गए थे ऑफिस। तो अभी मैं बस चाय वाय पिलाई है समृद्ध को, उसका बुखार उतर गया है, बस थोड़ा गला अभी भी दर्द कर रहा है। तो लौंग वाली जो कावा वाली चाय होती है वो बना के दी उसको। और उसके बाद दिया गई है नीचे किसी काम से। क्या काम है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। एक्चुअली चलो बाद में बताऊँगी, चीज़ आ जाए फिर बताऊँगी। कुछ चीज़ लेने गई है, तो इतनी देर मैंने सोचा कि वो 2 दिन से जैसे बिस्तर पे बैठी है तो मैं कुछ नहीं कर पा रही, डस्टिंग वस्टिंग कुछ हो नहीं पा रही थी। तो अभी जैसे ही वो गई तो मेरे मन में आया कि मैं पहले डस्टिंग कर लूँ। और 2 दिन के कपड़े पड़े थे यहाँ पे, उतार के मैं यहीं रखे जा रही थी। बैठने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी, हिम्मत अभी भी नहीं है, बिल्कुल बैठने की हिम्मत नहीं है। पर काम करने बहुत ज़रूरी है यार, घर बिखरा हुआ देख के ना अच्छा नहीं लगता। 2 दिन से इस टेबल पे कपड़ों का ढेर पड़ा हुआ था, और आज फिर जो कल रात को धोए थे वो फिर उतार के रखे। और आप विश्वास नहीं मानोगे, 1 घंटे के अंदर कपड़े ऐसे अकड़ रहे हैं, मतलब गर्दन अकड़ रही है कपड़ों की। इतनी धूप है, कुछ कहने की हद नहीं। अब मैं डस्टिंग कर लेती हूँ फटाफट से कि इससे पहले वो आ जाए। चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर तक। अभी तो पुलाव काफ़ी सारा पड़ा हुआ है, मैंने काफ़ी सारा बना दिया था, तो पापा ने तो बिल्कुल भी नहीं खाया। शायद सुबह टिफ़िन में लेके गए हैं वो, रात को नहीं खाया था, वो सो गए थे। सांस टट गई, इतना सा बोला मैंने, 1 मिनट बोला और सांस टट गई। पैर ना अभी भी ऐसे थर थर काँप रहे हैं, खड़ा नहीं हो जा रहा बिल्कुल भी। वीकनेस इतनी ज़्यादा लग रही है, पसीना बाहर तो निकलते ऐसे लग रहा है जैसे पता नहीं आग जो होती है ना, शोले बिछे होते हैं वैसे हो रहा है कि आग के ऊपर चल रही हूँ मैं। इतनी गर्मी लग रही है, इतनी। और ये जो पेट के अंदर से उफान सा नहीं आता आग का, गर्मी से निकलती है, वैसे हो रहा है। इतनी गर्मी है दिल्ली में भैया, मत ट्रैवल करना इस टाइम दिल्ली में। कोई भी अगर दिल्ली काम से आ रहा है ना तो बहुत सेफ़ रहना, बहुत सेफ। पानी पीना, लगातार पानी पीना। चलो मैं फटाफट से कर लेती हूँ, आ जाएगी फटाफट से। देखिए क्या लाई है दिया, ये नया तो नहीं लग रहा। अच्छा, वो सेल कर रहा था तो तूने ले लिया? हाँ। क्योंकि हमें काफ़ी टाइम से चाहिए भी था, है ना? और मेरे को इतने सारे कस्टमर्स करने पड़ते। सफाई वगैरह करके बर्तन मांज के हालत ऐसी टाइट हो गई थी, खाना बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। पुलाव पड़ा था, पर वही है कि कितनी बार खाएं, रात को 3-4 बार खा लिया, आप कितनी बार खाएं। तो दिया ने मंगाए हैं भटूरे छोले और लस्सी बनाई है मैंने घर में, क्योंकि इस वक्त गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ ना कुछ लिक्विड चाहिए अंदर इनटेक करने के लिए। तो पुलाव भी खा रही है तो थोड़े से, कुछ मेरे बस की नहीं है, अब नहीं खाए जाएंगे मेरे से। तो एक अभी सुसु कर दिया, अभी पोछा लगाया था। और क्या कर रही थी, कब अक्ल आएगी तेरे को, बावड़ी पूछ। चलिए मैं नाश्ता लंच ब्रंच और इवनिंग स्नैक्स 3:30 हो गए हैं ना खाना खाते खाते। चलते हैं अगर हिम्मत रही। हाथ से साफ़ किया हुआ घर कितना अच्छा लगता है। देखो टॉयज़ में कितनी बार भी नीचे रख लूँ, नीचे रहने ही नहीं देते ये दोनों। और ये चेयर मैं यहाँ ले आई हूँ क्योंकि उस कमरे में अब रहेगा लैपटॉप। देखो साफ़ सुथरा, ये देखो, ये मैंने अभी आज साफ़ किया, पूरा क्लीन कर दिया। इसके ऊपर मैट भी बिछाया हुआ था, वो मैट भी हटा दिया है, अब दोबारा बिछाऊँगी नया वाला। तो ये पूरा क्लीन देख लो कैसा है, और अभी शाम को देख लेना कैसा होगा। पूरी किचन नीट एंड क्लीन, और जितने भी बर्तन हो रहे हैं मैं साथ के साथ मांज के रख रही हूँ। बस अभी वो कढ़ाई मैंने अभी खाली किया तो वो अभी रखी है, देखें कौन है। अब रोज़ की वही कहानी कि क्या बनाऊँ, क्योंकि समृद्ध से कुछ खाया नहीं जा रहा अभी, और दिया क्या खाएगी वो भी मुझे नहीं पता। मैं सोच रही हूँ कि कोई दाल वाल बना देती हूँ, साथ में चावल हो जाएंगे, तो चावल तो सैमी भी खा लेगा। वैसे अरबी रखी है तो अरबी बनाऊँगी तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आज थोड़ी बहुत घर की सफाई जब हमने की है अपने हिसाब से किया, दिया ने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, मैंने किचन साफ़ की। अभी नीचे के ये रह गए, पीछे की टाइल्स तो मैंने कर दी, ये रह गए नीचे के कबर्ड्स,
ये सारे गंदे गंदे हो गए। जबकि ये वाइट कलर है, वाइट क्रीम भी नहीं है, वाइट कलर है, और देखो उसका क्या हाल हो गया। मैं अपने आप काम करने के बाद ना मन करता है कि टाटा कर दूँ इसको, विनीता को, ये नहीं करेगी ढंग से काम। शोकेस वगैरह सब साफ़ किया है, सोफ़ों को झाड़ा है, मतलब पर मैं रोज़ नहीं कर सकती, प्रॉब्लम ये है। ये झूमर टंगे हुए थे ना, ये ऊपर इस पे लैंप पे वो झूमर पे उतरवाए हैं, वो देखो लैंप कितना गंदा हो रहा है। ये वाला तो दिया ने साफ़ किया था एक तो, वो वाला नहीं था साफ़, सिर्फ झूमर उतारे हैं, वो भिगो के रखे हैं, बहुत गंदे हो रहे थे, दिवाली से टंगे हुए थे। और यहाँ तक मेरा हाथ भी नहीं जाता ना, फट्टा स्टूल रख के भी नहीं जाता, नहीं तो मैं साफ़ कर देती। और विनीता को कितनी बार कह चुकी हूँ, अभी वो देखो 3 शेल्फ 4 शेल्फ करके और छुट्टी कर गई है। वो देखो वो शेल्फ अभी भी पड़ी है, नीचे ड्रॉर नीचे वाली कबर्ड में लगाना है। क्यों, कल जब होना होगा हो जाएगा, या क्या कर सकते हैं। तो मैं अब जा रही थी चाय बनाने, चाय बनाती हूँ और साथ में देखती हूँ दाल वाल कौन सी रखनी है या छोले रखनी है, क्योंकि समृद्ध कल भी बोल रहा था कि मम्मी छोले बना लो, तो या तो छोले उबलने रख देती हूँ। कब जान छूटेगी, मुझे लगता है जब मैं छोड़ूंगी ना प्राण, तभी जान छूटेगी इन सब तरीके से। चलिए चाय 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 चाय। अभी दिया की एक फरमाइश भी हुई है कि दाल पकवान नहीं लेके गई थी ना ऑफिस, तो सबको पता चला, इसने स्नैप वगैरह डाली थी, तो दाल पकवान खाए हैं इसने, तो सब नाराज़ हो रहे थे कि तो हमारे लिए नहीं लाई, हमारे लिए नहीं लाई। तो मैडम की फरमाइश है कि 2-1 दिन के अंदर आप दाल बाटी बना देना ताकि वो लोग खुश हो जाएँ। मैंने उनको होप दी है कि आप बना के दोगे, थोड़ी तबीयत ठीक होना फिर मैं बना दूँगी। चलिए अब क्या बनाऊँ, मैं अपनी मर्ज़ी से बना देती हूँ। अगर मैं इन लोगों से पूछूँगी ना, एक ये बोलेगा एक वो बोलेगा, अपनी मर्ज़ी से कुछ भी बना देती हूँ। कभी कभी ना इतना अफसोस होता है ना, अभी इसकी स्टीम अभी निकली नहीं है, चावल अभी बने नहीं है। ए चल बाहर, बाहर चल। मारूंगी अगर उधर गई तो। और दिया की कैब आ गई है, दिया जा रही है, वो खड़ी नीचे इधर साइड में, ये खड़ी। ये पापा के साथ गई है नीचे, आ गई कैब। अब बेचारे को आज तीसरा या चौथा दिन है, आज उसको फिर बाहर से खाना मंगवाना पड़ेगा। आज छोटी कैब आई है, नहीं ये तो किसी की गाड़ी है। कैब वाले को लोकेशन ही नहीं मिल रही थी, मैं वही सोचूं इतनी जल्दी कहाँ से आ गया। चलो पापा खड़े हैं साथ में। कितना नाजायज़ फ़ायदा उठाते हो ना तुम लोग बीमारी का। मम्मी मैं बीमार हूँ, वैसे खेलने चला गया तब तेरे को कुछ नहीं हुआ। 4 बर्तन लेके आने थे भाई, कुकर और मैं ही लाया, कुकर और कढ़ाई, और बाकी क्या लाना था, बस 2 प्लेटें ही तो रह गई थी। तो लानी थी, 2 हाँ। प्लेटें ही तो लानी थी, कुकर और कढ़ाई तो मैं ही लेके आया। खेलते वक्त तो दर्द नहीं हुई कोई भी, है ना। तो मेरे को ले पिलाते नहीं, आपको प्यार। चलिए भाई खाना खा लें। ये देखिए मेरे छोलों की शक्ल देखिए, ओहो 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 गजब। खा ले पहले। खाना खा के भी कोई थकता है, मैं थक गई खाना खा के। इतने से चावल खाने होते हैं मैंने, या 1 या मैक्सिमम 1.5 रोटी, अगर रोटी खाऊँ तो। 2 रोटी भी पूरी नहीं खाई जाती। सुबह भी भटूरे मंगाए थे दिया ने, तो वो 1.5 भटूरा खा रखा है सुबह से, बस वही खा रखा है। और उसके बाद अब मैंने 1 कटोरी चावल खाए हैं, और अब इनको भी खाना डाल दिया है। ये तो खा रही अंदर, वो बाहर, क्योंकि वो पता नहीं क्या हुआ है उसको, वो इतना खुखार हो रखा है, इसको देखते ही खाने को पड़ रहा है। टिपिकल हस्बैंड वाइफ। अभी तो हमने इनकी शादी नहीं कराई, उससे पहले टिपिकल हस्बैंड वाइफ की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो अब मेरा मन कर रहा है, बहुत 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 ज़्यादा मन कर रहा है मीठा खाने का। मुँह में ना अलग अलग टेस्ट आ रहे हैं। आज जलेबी खाने का मन नहीं कर रहा, जलेबी थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाएगा। आज मन कर रहा है काजू कतली, वो भी थोड़ी ज़्यादा मीठी हो जाएगी। प्लेन बर्फ़ी होती है ना अग्रवाल स्वीट्स की, स्पेशली डेरावाल से, बाप रे बाप, उसका जो टेस्ट है वो कहीं नहीं मिलता है। या फिर मोटी बूंदी वाले लड्डू, जो मैंने आपको पहले भी बताया था, जयपुर में खाए थे मैंने। बहुत मन कर रहा है बहुत ज़्यादा कुछ मीठा खाने का। और घर में अगर बन सकता है तो हलवा बन सकता है, या फिर सेवियाँ बन सकती हैं। तो और हिम्मत हो नहीं रही, मन नहीं कर रहा, कोई मन कर रहा है बस प्लेट में डाल के ला दे। रसमलाई मंगाऊँ, वो भी तो मंगानी पड़ेगी, एक रसमलाई कौन लेने आएगा। चलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे क्या खाना है, फिर आपको सुबह बताऊँगी कि मैंने क्या बनाया। अल्टीमेटली मुझे पता है, या तो मैं हलवा बनाऊँगी या फिर सेवियाँ ही बना के मतलब रख के आ जाऊँगी, और फिर बाद में खा लूँगी। सोच रही हूँ, दिमाग लगा रही हूँ क्या करूँ। तब तक मैंने सोचा मैं आपको तो भी दे दूँ, आपको कब तक बांध के रखूँगी, जबकि मैंने बांध रखा है आप लोगों को। या कहूँ कि मैं आप लोगों से बंधी हुई हूँ, छोड़ नहीं सकती, छूट ही नहीं सकता मेरा ये साथ।
तो मैं कर रही हूँ अपनी कोशिश, बस आगे बढ़ने की कोशिश में ही हूँ कि किसी तरीके एक छोटा सा अपना अमाउंट फ़िक्स हो जाए मेरा, कि बस हर मंथ इतना तो आना ही है। कम ज़्यादा तो देखिए इसमें होता रहता है, बट फ़िलहाल शुरू ही नहीं हो रहा, वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बट देखते हैं, मेहनत तो मेरी पूरी है। और कुछ लोग हैं जो अप्रिशिएट भी करते हैं, अच्छा लगता है। शायद उन्हीं कुछ लोगों की वजह से मेरी अभी तक हिम्मत बनी हुई है, नहीं तो शायद मैं अब तक क्विट कर जाती। क्योंकि जहाँ पे आप इतना टाइम दे रहे हो और वहाँ से कुछ प्रोडक्टिविटी निकल के ना आए, तो हिम्मत टूटना लाजमी है यार। और टिपिकल लाइफ है मेरी, एक हाउसवाइफ की जो लाइफ होती है बस वही है। कभी नरम, कभी गरम, कभी भागा दौड़ी वाली, कभी बिल्कुल डल, बिल्कुल पस्त सी। तो ऐसी होती है एक नॉर्मल लाइफ। मैंने अपनी मम्मी की ऐसी देखी, अपनी नानी की ऐसी देखी, अपनी मामी की ऐसी देखी, अपनी भाभी की ऐसी देखी है। सबकी लाइफ ऐसी होती है। पता नहीं लोग क्या देखना चाहते हैं। एक्चुअली क्या है ना, कुछ बड़े यूट्यूबर्स ने ना लत लगा दिया लोगों को कि भाई एक नॉर्मल लाइफ के साथ भी वो इतना कुछ दिखा देते हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं होता। अगर उनके पास हेल्पिंग हैंड ना हो घर में, 8-8, 10-10 नौकर ना हो घर में संभालने वाले, तो उनकी लाइफ भी हमसे कुछ अलग नहीं है। ये लॉजिकली हमें सोचना चाहिए। बट पब्लिक इतनी भोली होती है ना, इतनी मतलब सीधी होती है कि वो लोग उस जो बहाव में सामने वाला लेके जा रहा है ना, वह बहती चली जाती है। वो सोचती नहीं है कि ये क्यों पॉसिबल हो रहा है। ये पॉसिबल तभी हो रहा है जब उनके पीछे संभालने वाले 10 लोग हैं, उनके ज़रा सी कुछ होने पर भागा दौड़ी करने वाले 10 लोग हैं। अगर वो 10 लोग हाथ खड़े करते ना, तो कुछ नहीं है उनकी लाइफ में, कुछ भी नहीं। एक नॉर्मल लाइफ नहीं बिता सकते वो। बट ठीक है यार, उन्होंने मेहनत की है, तभी वो वहाँ तक पहुँचे हैं कि 10 लोग उनके पीछे बैठे हुए हैं। तभी वो और भी मेहनत कर रहे हैं, और अच्छी बात है, आगे बढ़ना चाहिए। बस हम उसी गली में थोड़ा पीछे हैं, उतना तो नहीं आगे बढ़ने की इच्छा, बट कहीं तो आगे रिढ़ जाए, थोड़ी सी गाड़ी रिढ़ जाए। तो चलिए फिर कल मिलते हैं अच्छे दिन, अच्छी सेहत और अच्छे मूड के साथ। तो प्लीज़ 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 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और कल भी अगर तबीयत ऐसी ही रही तो मैं सोच रही हूँ कि कल कमेंट्स वगैरह जो आ रखे हैं इतने टाइम से, क्या हुआ उसको देखती हूँ। कमेंट्स आ रखे हैं, उनके जवाब दूँगी, पहले मैं उसको देख लूँगी। बाय।